एपिसोड नंबर 6, गुड टच बैड टच। पूरी बातचीत, बच्चों की सुरक्षा की बहुत जरूरी बातचीत मैं ये कहूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक 6 साल की बच्ची स्कूल से आई और मम्मी से बोली, मम्मी आज अंकल ने मुझे ऐसे गले लगाया जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने पूछा, कौन अंकल? बच्ची ने बताया, पड़ोस वाले अंकल। मम्मी का दिल धड़का, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? बच्ची ने कहा, मैंने कहा, नो अंकल, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं वहां से आ गई। आपने बताया था ना मम्मा, अगर कोई टच अनकंफर्टेबल हो, अनईजी लगे तो सबसे पहले नो बोलना है और किसी बड़े को आके बताना है। उस मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। आप सोच नहीं सकते उस मदर को कैसा फील हुआ होगा। एक सिंपल सा कन्वर्सेशन जो उन्होंने महीनों पहले की थी बातचीत अपनी बच्ची से, उसने उनकी बच्ची को प्रोटेक्ट किया। आज मैं आपको वही बातचीत सिखाऊंगी, वो बातचीत जो हर माँ बाप को अपने बच्चे से जरूर 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 करनी चाहिए। वो बातचीत जो अनकंफर्टेबल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वो बातचीत जो आपके बच्चे को सेफ रख सकती है। नमस्ते। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। अगर आप खुद किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तो ये एपिसोड ट्रिगरिंग हो सकता है। प्लीज अपना ख्याल रखिए। अगर अनकंफर्टेबल लगे तो ब्रेक लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में आप पूरा देखें, क्योंकि आजकल के टाइम में, आजकल के एरा में ये टॉपिक, फिर मैं कहूंगी और शायद एपिसोड में कहूंगी आप बोर भी हो जाएं, मैं बार बार कहूंगी ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसे प्लीज अवॉइड मत कीजिए। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मीनू गुप्ता और ये एपिसोड 6। अब तक हमने बात की है प्ले थेरेपी, मूवमेंट थेरेपी, आर्ट थेरेपी और स्टोरी टेलिंग थेरेपी की। ये सब टूल्स थे बच्चों को समझने के, उनसे कनेक्ट करने के। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन की, गुड टच बैड टच, बॉडी सेफ्टी, पर्सनल बाउंड्रीज। ये वो टॉपिक हैं जिससे बहुत से पेरेंट्स बचते हैं, या ये करके टाल देते हैं, आज बात नहीं कल करेंगे, या उन्हें समझ ही नहीं आता है, अभी बहुत छोटा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये बातें करने से बच्चा डर जाएगा। हमारे साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, बच्चे के साथ क्या होगा? मैं समझती हूँ ये कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। आप और हम नहीं कर सकते हैं, प्लीज। और आज मैं आपको ऐसे टूल्स दूंगी कि ये कन्वर्सेशन आसान हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाए। आज के एपिसोड में मैं कवर करूंगी एक, कुछ जरूरी स्टैटिस्टिक्स जो हर पेरेंट को जानने चाहिए। 2, क्यों ये कन्वर्सेशन जरूरी है, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। 3, एज अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट्स, हर उम्र के लिए क्या और कैसे बोले। 4, बॉडी सेफ्टी रूल्स। 5, सिंपल रूल्स जो हर बच्चे को पता ही होने चाहिए, पता ही होने चाहिए। 5, वार्निंग साइंस, कैसे पहचाने कि कुछ गलत हो रहा है। 6, अगर बच्चा कुछ बताए तो क्या करे, डूज एंड डोंट। 7, ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल दुनिया में बच्चों को कैसे सेफ रखें। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही जरूरी है, प्लीज पूरा देखिए। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स, ये कंफर्टेबल नहीं है सुनना लेकिन जरूरी है जानना। इंडिया में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर 15 मिनट में एक चाइल्ड अब्यूज केस रिपोर्ट होता है, और बहुत से लोग करते भी नहीं है। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं एक्चुअल नंबर्स 10 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ग्लोबली
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि हर 5 में से एक लड़की और हर 13 में से एक लड़का सेक्सुअल अब्यूज फेस करता है 18 साल की उम्र से पहले। सोचिए, आपके बच्चे की क्लास में 30 बच्चे हैं, इसका मतलब स्टैटिस्टिकली 5-6 बच्चे किसी ना किसी फॉर्म का अब्यूज फेस कर सकते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है, 93% केसेस में अब्यूजर कोई अजनबी नहीं होता है, अब्यूजर कोई जानने वाला होता है। फैमिली मेंबर, रिलेटिव, नेबर, टीचर, ट्यूटर, फैमिली फ्रेंड, कोच, क्योंकि इनकी नजर आप पर होती है। ये स्ट्रेंजर डेंजर नहीं है, ये फैमिलियर डेंजर है। इसलिए बच्चों को सिर्फ अजनबियों से बचो बताना एनफ नहीं है, उन्हें समझना होगा कि अनकंफर्टेबल टच किसी से भी हो सकता है और वो रॉन्ग है, चाहे वो कोई भी हो। अब कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ नंबर 1, बच्चे को बताने से वो डर जाएगा। रियलिटी, रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को बॉडी सेफ्टी एजुकेशन मिलती है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सेफ होते हैं। ये बच्चों को डराने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्हें एम्पावर करने के बारे में है। जब आप बच्चे को रोड सेफ्टी सिखाते हो, लेफ्ट राइट देखकर क्रॉस करो, आपको देख के करना है क्रॉस बेटा रोड, तो बच्चे रोड से डरता नहीं है, सेफली यूज करना सीखता है उन रूल्स को। बॉडी सेफ्टी भी वैसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे ही है। मिथ नंबर 2, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। रियलिटी क्या है, ये किसी भी फैमिली में हो सकता है, रिच या पुअर, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। अब्यूज सोशियो इकोनॉमिक बाउंड्रीज नहीं देखता। और अक्सर जो फैमिली सोचती हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वहां बच्चे रिपोर्ट करने से ज्यादा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कोई मानेगा ही नहीं। हम ये सभी के साथ होता है, बड़े हों या छोटे हों, कोई कहेगा तो वो मानेंगे ही नहीं। मिथ नंबर 3, लड़कों को डेंजर नहीं होता। रियलिटी क्या है, बॉयज भी इक्वली वल्नरेबल हैं। एक्चुअली बॉयज के केसेस ज्यादा अंडर रिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये नोशन है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता है, इसलिए लड़के बताते नहीं हैं, शेम फील करते हैं। जेंडर से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हर बच्चे को एजुकेशन चाहिए, चाहिए ही चाहिए होती है, वो भी आजकल के एरा में, ऑनलाइन के टाइम में, आजकल के इंटरनेट के टाइम में। मिथ नंबर 4, बच्चे झूठ बोलते हैं, वो भी अटेंशन के लिए। रियलिटी क्या है, रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बहुत रेयरली झूठ बोलते हैं। एक्चुअली बच्चे अक्सर अंडर रिपोर्ट करते हैं, पूरी बात नहीं बता पाते, ना बताते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अगर बच्चा कुछ बता रहा है, टेक इट सीरियसली, आई इन्वेस्टिगेट करो, आप इन्वेस्टिगेट करिए, बिलीव करिए उन बच्चों पर। मिथ नंबर 5, अगर कुछ हुआ होता तो बच्चा बता देता। रियलिटी, बहुत से बच्चे कभी नहीं बताते, कई रीजंस होते हैं। डर, अंकल ने कहा कि किसी को बताया तो बुरा होगा। शेम, मैंने कुछ गलत किया है। कंफ्यूजन, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। प्रोटेक्शन, अगर बताया तो मम्मी को दुख होगा। लव, अगर अब्यूजर कोई लव्ड वन है तो बच्चा उन्हें ट्रबल में नहीं डालता, उन रिश्तों को ट्रबल में नहीं डालता, फिर मैं कहूंगी बड़े हो या छोटे। इसीलिए बच्चों को एक्टिवली सिखाना पड़ता है कि बताना सेफ है, जरूरी है, और वो भी कभी ट्रबल में नहीं होंगे। मिथ नंबर 6, बहुत छोटा है, समझेगा नहीं। रियलिटी क्या है, बॉडी सेफ्टी एजुकेशन 2 से 3 साल से शुरू हो सकती है। ऑब्वियसली उम्र के हिसाब से लैंग्वेज और डिटेल अलग होगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ये तुम्हारा बॉडी है और कुछ पसंद नहीं तो प्लीज बेटा नो बोलो, नो बोलना सीखो। ये बहुत छोटे बच्चों को भी सिखाया जा सकता है कि डरो नहीं, नो बोलना सीखो। अब मेन पार्ट, एज अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट्स। हर उम्र के लिए क्या बोले, कैसे बोले। पहले 2 से 4 साल के बच्चों के लिए इस उम्र में कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल रखने हैं। रिपीटिशन,
इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, बॉडी पार्ट्स के सही नेम्स सिखाओ। ये फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। बहुत से पेरेंट्स प्राइवेट पार्ट्स के लिए कोड वर्ड्स यूज करते हैं, चिड़िया, सुसु जगह या कुछ भी और व्हाटएवर, ये तो आपकी अपनी स्लैंग लैंग्वेज हो सकती है। प्लीज सही एनाटॉमिकल नेम सिखा दीजिए। पेनिस, वेजाइना, बटक्स, चेस्ट। क्यों क्यों नहीं बता सकते आप? पहला रीजन, अगर कुछ होता है और बच्चे को रिपोर्ट करना हो तो अनक्लियर लैंग्वेज से कंफ्यूजन होती है, प्रॉपर टर्म से क्लैरिटी आती है। दूसरा रीजन, कोड वर्ड सम टाइम शेम की फीलिंग क्रिएट करते हैं, जैसे ये बॉडी पार्ट्स कुछ रॉन्ग है, इनका नाम नहीं ले सकते। तीसरा रीजन, रिसर्च दिखाती है कि जो बच्चे प्रॉपर टर्म्स जानते हैं उन्हें प्रीडेटर लेस टारगेट करते हैं, क्योंकि लगता है बच्चा एजुकेटेड है, बताएगा, कैसे सिखाएं? बात टाइम पर नेचुरली, ये तुम्हारी आर्म है, ये लेग है, ये टमी है, ये पेनिस है, ये वेजाइना है, व्हाटएवर आप इसे बता सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ ये हमारी सिंपल बॉडी पार्ट्स हैं। कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल भी बिग डील नहीं है, जस्ट अनदर बॉडी पार्ट, उसी तरह आप बता सकते हैं। स्टेप 2, प्राइवेट पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ बॉडी पार्ट्स प्राइवेट होते हैं जो हमारे अंडरगार्म से ढके रहते हैं। प्राइवेट का मतलब ये सिर्फ तुम्हारे हैं, स्पेशल हैं। सिंपल रूल, जो पार्ट्स स्विमिंग कॉस्ट्यूम से ढके रहते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स हैं। स्टेप नंबर 3, टच के टाइप्स बताओ। कुछ टचेस अच्छे लगते हैं, जैसे मम्मी का हग और पापा का किस ऑन फोरहेड। कुछ टचेस बुरे लगते हैं, जैसे कोई मारे, चोट लगे। और कुछ टचेस कंफ्यूजिंग लगते हैं, पता नहीं अच्छा है या बुरा, अनकंफर्टेबल लगता है। अगर कोई टच अनकंफर्टेबल लगे वो ओके नहीं है, बिल्कुल भी ओके नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, आपका फैमिली मेंबर या आउटसाइडर या टीचर या सोसाइटी का फ्रेंड या व्हाटएवर, कोई भी XYZ। स्टेप नंबर 4, नो बोलना सीखना ही सीखना है, सिखाना ही सिखाना है। अगर कोई तुम्हें ऐसे छुए तो तुम्हें पसंद नहीं, तुम नो बोल सकते हो। जोर से बोलो, नहीं मुझे ये पसंद नहीं। प्रैक्टिस करो गेम की तरह, नहीं मुझे ये पसंद नहीं, या आप गेम की तरह एक्टिंग करके भी सिखा सकते हैं। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूंगी हक दो और तुम जोर से बोलो नो, तो इससे बच्चे को नो बोलने की प्रैक्टिस होती है। स्टेप नंबर 5, बताना सिखाओ। अगर कभी कोई तुम्हें अनकंफर्टेबल टच करे बेटा, तुम मुझे बताओगे, ओके? तो आप उससे श्योर करवा सकती हैं, कर सकती हैं। तुम कभी ट्रबल में नहीं होगे, प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगी। सीक्रेट्स जो अनकंफर्टेबल लगे वो बताने आपको चाहिए मुझसे। अब 5 से अगर 7 साल के बच्चों के लिए लें तो मैं कहूंगी कि इस उम्र में थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बॉडी ओनरशिप। ये तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारी बॉडी है, सिर्फ तुम्हारा है, ओके? तुम डिसाइड करोगे या करोगी कौन तुम्हें छू सकता है और कौन नहीं। अगर कोई रिलेटिव भी है और तुम उसे हक नहीं देना चाहते, इट्स ओके, तुम नो थैंक यू बोल सकते हो। ये एक्शन आप उसे सिखा दीजिए, नो थैंक यू बोल सकते हो। पेरेंट्स इसे रिस्पेक्ट करो, और अगर बच्चा किसी को हग नहीं देना चाहता तो फोर्स मत करिए, अरे अंकल को हग तो दे दो, ये मत बोलो। इससे बच्चा सीखता है कि उसकी बाउंड्रीज मैटर करती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 अगर हम लेकर चले, आगे बढ़े, तो सेफ टच वर्सेस अनसेफ टच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ टच वो आराम और कंफर्टेबल आपको देना चाहिए, प्रोटेक्ट करे, तुम्हें अच्छा फील कराए। अनसेफ टच वो है जो हर्ट करता है, अनकंफर्टेबल लगे या कंफ्यूज कर दे कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। प्राइवेट पार्ट्स को नॉर्मली कोई नहीं छूता, एक्सेप्शन डॉक्टर या नर्स जब चेकअप करें, और तब भी मम्मी या पापा साथ में हो। कॉन्सेप्ट 3, सीक्रेट्स वर्सेस सरप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब्यूजर्स अक्सर ये हमारा सीक्रेट है बोलकर बच्चों को चुप करा देते हैं, इसे कुछ मत बताना या बताओगे तो मम्मा परेशान होगी, इस तरह से इमोशंस उनके कैप्चर करते हैं। तो बच्चों को प्लीज डिफरेंस सिखाइए। सरप्राइजेस अच्छे होते हैं, जैसे बर्थडे सरप्राइज थोड़े टाइम के लिए छुपाते हैं फिर बता देते हैं ना, सबको खुशी होती है। तो सीक्रेट्स जो हमेशा छुपाने हो, जो अनकंफर्टेबल लगे और जो किसी को बताने पर बुरा होगा ऐसा बोले, वो रॉन्ग सीक्रेट्स है। रॉन्ग सीक्रेट्स मुझे जरूर बताना, तुम ट्रबल में नहीं होगे बच्चा, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, फ्रेंड है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ट्रिक्स दैट बैड पीपल यूज। बताइए, बच्चों को बताओ कि कभी कभी बुरे लोग ट्रिक्स यूज करते हैं। कभी कोई बोले ये हमारा गेम है, लेकिन गेम अनकंफर्टेबल लगे आपको तो वो पता हो उसे कि वो रॉन्ग है। कभी कोई बोले मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, लेकिन किसी को बताना मत, वो भी रॉन्ग है। कभी कोई बोले अगर बताया तो मम्मी नाराज होंगी, घर वाले नाराज होंगे, वो भी झूठ है। मम्मी कभी नाराज नहीं होती बच्चा, मम्मी को मम्मा आपकी फ्रेंड है। कभी कोई बोले मैं तुम्हें हर्ट करूंगा या फैमिली को हर्ट करूंगा, वो डरा रहा है, तुम बताओगे तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ट्रस्टेड एडल्ट्स की लिस्ट। बच्चे के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाओ। 5 ट्रस्टेड एडल्ट्स, अगर कभी कुछ हो और मुझसे बात नहीं कर पाओ तो इन लोगों को आप बता सकते हो, मम्मी, पापा, दादी, मौसी और टीचर। जो भी बच्चे को कंफर्टेबल लगे उसे वैसा ही करने दीजिए, ये डिसीजन उस पर छोड़ दीजिए। और फिर बोलिए आप, अगर एक पर्सन ना सुने तो दूसरे को बताओ, जब तक कोई ना सुने बताते रहो, प्लीज बेटा इसको बताकर ही छोड़ो। अब 8 से 12 साल के बच्चों के लिए इस उम्र में ज्यादा डिटेल कन्वर्सेशन हो सकती है। टॉपिक नंबर 1, बॉडी चेंजेस। इस उम्र में प्यूबर्टी शुरू हो रहा है या होने वाला है, बॉडी चेंजेस के बारे में बात करिए, नॉर्मलाइज करिए, तुम्हारा बॉडी बदलेगा बेटा। और ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी क्वेश्चंस हो मुझसे आप पूछ सकते हो। टॉपिक 2, कंसेंट। कंसेंट का मतलब है परमिशन। कोई भी तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना छू नहीं सकता और तुम भी किसी को उसकी परमिशन के बिना नहीं छुओगे। कंसेंट हर बार लेनी होती है, हर बार हाँ का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। टॉपिक नंबर 3, रेड फ्लैग इन रिलेशनशिप्स। रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप्स, अगर कोई बड़ा इंसान तुम्हें स्पेशल फील कराए, बाकी बच्चों से अलग ट्रीट करे, तो प्लीज सावधान रहो। अकेले में मिलना चाहे बार बार, सावधान रहो, अलर्ट रहो। तुम्हें गिफ्ट्स दे और सीक्रेटली रखने को बोले, सीक्रेट क्यों आपको रखना है, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। तुम्हारी फोटोज मांगे तब भी सावधान हो जाइए। प्राइवेट पास के बारे में बार बार बात करे या दिखाए, वो तो बिल्कुल भी रॉन्ग है बेटा। ये सब मुझे बताना इमीडिएटली, बिना डर के बेटा, हम आपके फ्रेंड है। टॉपिक नंबर 4, पीयर प्रेशर और बाउंड्रीज। पीयर प्रेशर और बाउंड्रीज, इस उम्र में पीयर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। कभी कभी फ्रेंड्स भी प्रेशर डालते हैं, ये करो वो करो, और नहीं करोगे तो क्या तुम लूजर हो। प्लीज इस चक्करों में बच्चे को पढ़ने से बचाइए। तुम्हें हमेशा राइट है नो बोलने का। रियल फ्रेंड्स तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5, ग्रूमिंग क्या है। बड़े बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाओ। कभी कभी बुरे लोग धीरे धीरे ट्रस्ट बनाते हैं, पहले नॉर्मल बिहेव करते हैं, फिर स्लोली बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं कि आपको पता भी ना चले और घर में आप उनकी इमेज को बुरा बता ही ना पाओ। अगर कोई रिलेशनशिप का अनकंफर्टेबल है, डायरेक्शन में जा रही है, तो प्लीज बताओ बेटा। अब टीनेजर्स के लिए हम बात करते हैं 13 साल के ऊपर। इस उम्र में कन्वर्सेशन पार्टनर लाइक होनी चाहिए, जैसे फ्रेंडली आपको बात करनी है, लेक्चर नहीं, डायलॉग नहीं, डायरेक्शन नहीं, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं। टॉपिक नंबर 1, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होता है, ट्रस्ट होता है, इक्वली होती है सारी बातें।
अनहेल्दी रिलेशनशिप में कंट्रोल होता है, जेलेसी होती है और प्रेशर भी होता है। अगर कोई रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल लगे, ट्रस्ट योर गट। टॉपिक नंबर 2, सेक्सुअल अब्यूज की रियलिटी। डायरेक्ट बात करो, नो कट। आपको डायरेक्ट बात करनी है, समझाना है। सेक्सुअल अब्यूज किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी जेंडर के साथ, कभी भी, किसी भी एज में। अगर कभी कोई आपको फोर्स करे, ब्लैकमेल करे, प्रेशर डाले, तो वो बेटा रॉन्ग है, क्राइम है। तुम्हारी गलती कभी नहीं होगी। तुम हमेशा बात करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। टॉपिक नंबर 3, डेटिंग और कंसेंट। अगर डेटिंग रिलेवेंट है, रिलेशनशिप में फिजिकली इंटीमेसी की कोई टाइमलाइन नहीं होती। जब तुम रेडी नहीं, तुम नो बोल सकते हो। कंसेंट क्लियर होनी चाहिए, साइलेंस कंसेंट नहीं, साइलेंट कंसेंट बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक नंबर 4, रिपोर्टिंग। अगर कुछ हो तुम्हारे साथ या किसी फ्रेंड के साथ, बताओ मुझे या किसी ट्रस्टेड एडल्ट को। तुम ट्रबल में नहीं होगे। देर से बताओ तब भी ओके है, कभी भी बताओ। अब मैं आपको 5 बॉडी सेफ्टी रूल्स बताती हूँ, ये हर बच्चे को याद होने ही चाहिए। अगर हम आसान भाषा में चलिए बात करते हैं, तो रूल नंबर 1 ले लेते हैं। माई बॉडी बिलोंग्स टू मी। मेरा बॉडी मेरा है, मेरी बॉडी मेरी है। तुम अपने बॉडी के बॉस हो, कोई और नहीं। रूल नंबर 2, नो माई बॉडी पार्ट्स। मुझे अपने बॉडी पार्ट्स के सही नाम पता है, प्राइवेट पार्ट्स क्या है ये भी पता है। रूल नंबर 3, नो वन शुड टच माई प्राइवेट पार्ट्स। कोई भी मेरे प्राइवेट पार्ट्स नहीं छूता, नहीं छू सकता, एक्सेप्शन डॉक्टर, जब मम्मी पापा साथ हो, या मम्मी पापा क्लीनिंग मेडिकल रीजन से, कोई भी रीजन से आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो भी अनकंफर्टेबल लगे, प्लीज आप बोल सकते हो, कहीं पर किसी से हमसे बोल सकते हो। रूल नंबर 4, आई कैन से नो। मैं नो बोल सकता हूँ, मैं नो बोल सकती हूँ। अगर कोई टच पसंद नहीं, जोर से बोलो नो और वहां से आ जाओ। रूल नंबर 5, आई विल टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट। मैं हमेशा किसी बड़े को बताऊंगा, बताऊंगी। कोई सीक्रेट अनकंफर्टेबल लगे, कोई टच अगर आपको रॉन्ग लगे, तो मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। मैं कभी ट्रबल में नहीं होऊंगा। इन रूल्स को सॉन्ग या राइम बना लो तो बच्चों को याद रहता है। जैसे my body is mine, I'm the boss. If something's wrong, I won't feel lost. I'll say no and run away. Tell someone I trust today. अब वार्निंग साइन कैसे पहचाने कि कुछ गलत हो रहा है? कुछ साइन है जो इंडिकेट कर रहा है बेटा कि बच्चा अब्यूज फेस कर रहा है, लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर, ये साइंस अब्यूज का डेफिनेट प्रूफ नहीं है, ये अदर रीजन से भी हो सकते हैं, बट ये सिग्नल्स हैं कि कुछ तो है, कुछ तो होगा ही, तभी आपसे बच्चा बताएगा। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान देना चाहिए, बिहेवियरल साइंस, अचानक बिहेवियर में चेंज आ जाना, बच्चा चुप हो जाना या ज्यादा बोलना। जब बच्चा खुश रहता था अब चुप हो गया है, या जो शांत था अब एग्रेसिव हो गया है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से बचना चाहता है, शायद शायद व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस आप ढूंढिए। मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा, वो टीचर पसंद नहीं है। रिग्रेशन, जो बच्चा पॉटी ट्रेन था अब बेड वेटिंग करने लगा, जो बड़ा हो गया था अब छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है। स्लीप प्रॉब्लम्स, नाइटमेयर्स, सोने से डर, रात को जागना, फियर या एंजाइटी जो पहले नहीं थी, सीक्रेट्स रखना, छुप छुप कर काम करना, या बिल्कुल डर जाना, अचानक रात में उठ जाना, स्कूल परफॉर्मेंस में गिरावट आना, पढ़ाई करने में मन ना लगना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ईटिंग चेंजेस, बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम। फिजिकल साइंस क्या होते हैं बताती हूँ। प्राइवेट एरियाज में पेन, एचिंग या रेडनेस, अंडरगारमेंट्स में ब्लड या डिस्चार्ज। चलिए
चलने या उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट होना, अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज, बार बार यूटीआई या इन्फेक्शंस। ध्यान से इसको फिर से सुन लीजिएगा। सेक्सुअल बिहेवियर साइंस, एज इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल नॉलेज, सेक्सुअल बिहेवियर जो उम्र के हिसाब से नॉर्मल नहीं है, ड्राइंग्स या प्ले में सेक्सुअल कंटेंट का आना, एक्सेसिव मास्टरबेशन करना। इमोशनल साइंस क्या है? बहुत ज्यादा गिल्ट या शेम फील करना, खुद को डर्टी या बैड बोलना, सेल्फ हार्म, डिप्रेशन। डिप्रेशन पर तो पूरी पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, बट अगर इस पार्ट में देखें तो ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसको तो तुरंत ही आपको नोटिस करना चाहिए। एंजाइटी, विथड्रॉल, अगर ये साइंस दिखे आपको अपने बच्चे में या वो बताता है या आप नोटिस करते हैं तो क्या करें? पहला, पैनिक मत बनिए, गुस्सा मत करिए बिल्कुल भी, प्लीज इन्वेस्टिगेट करिए। दूसरा, बच्चे से कामली बात करो, जजमेंट फ्री। तीसरा, अगर सस्पिशियस या सस्पिशन स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनल से मिलिए, डॉक्टर या काउंसलर। चौथा, बच्चे बच्चे पर बिलीव करिए। अगर आपका बच्चा कुछ बता रहा है तो आप सुनेंगे ही नहीं, तो अगर बच्चा कुछ बताए तो क्या करें? तो ये एक क्रिटिकल मोमेंट है, आपकी रिएक्शन डिसाइड करेगी कि बच्चा और बताएगा या बैंड हो जाएगा। डूज, क्या करें? काम रहें। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, अंदर से तूफान आ रहा होगा, गुस्सा आ रही होगी, डर लग रहा होगा, गिल्ट भी, शर्म भी फील हो रही होगी, लेकिन बच्चे के सामने काम रहें। अगर आप पैनिक करेंगे, गुस्सा करेंगे, बच्चा सोचेगा मैंने गलत किया जो बता दिया, अब से नहीं बताऊंगा। डीप ब्रीथ लें, खुद को कंपोज करें, बिलीव करें मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मानती हूँ, ये फर्स्ट वर्ड्स होने चाहिए। मैं आपके साथ हूँ बच्चा। बच्चे को वैलिडेशन दें कि उसकी बात सच है बेटा और इम्पोर्टेंट है, हम इसको ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक करें कि तुमने हमें बताया, थैंक यू बताने के लिए बेटा, तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम बहुत ही बहादुर लड़के हो या लड़की हो। बच्चे ने करेज किया बताने का, एटलीस्ट एक्नॉलेज करें, रीअश्योर करें, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, तुम ट्रबल में नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं बच्चा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। बार बार बोलने में, समझाने में बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत करिए। बच्चों को बार बार सुनने की जरूरत होती है, लिसन करें, बच्चे को अपनी पेस पर बोलने दें, रश मत करें, इंटरप्ट भी मत करें, जो बता रहा है सुने, सिंपल क्वेश्चंस पूछें और क्या हुआ, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं। अंकल ने छुआ ना, ये लीडिंग है, फिर क्या हुआ, ये ओपन एंडेड है। एक्शन ले लीजिए इसी बात पर, आप एक्शन ले, बच्चे को बताएं कि आप कुछ करेंगे, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा या मैं तुम्हें सेफ रखूंगी, हम ये सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी कैसे? मिलकर, हम एक टीम है, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करेंगे, डरो नहीं बेटा, हम बिल्कुल नहीं डांटेंगे, बिल्कुल पैनिक भी नहीं होंगे, और एक्चुअली एक्शन लें, प्रोफेशनल से मिल लें और रिपोर्ट करें अगर जरूरी हो। अब डोंट्स पे क्या नहीं करना चाहिए हम उस पर बात करते हैं। डोंट्स क्या नहीं करें, ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल मत कीजिए प्लीज। चीखना, रोना, पैनिक करना बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं। बाद में अकेले में प्रोसेस करें, जो आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। ब्लेम बिल्कुल मत करिए, तुम वहां गए ही क्यों थे, मैंने मना किया था। ठीक है, जो सिचुएशन है उसको उसी टाइम मैनेज करिए, तुमने मना क्यों नहीं किया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये सब ब्लेम है। बच्चे को लगेगा मेरी ही गलती थी, मैंने ही क्यों बता दिया। डाउट मत करें, जो बच्चा बोल रहा है उस वक्त आराम से सुनिए, सच में ऐसा हुआ बेटा, तुम ड्रामा तो नहीं कर रहे, शायद तुमने गलत समझा, इससे बच्चा बैंड हो जाएगा। बहुत कोमल मन होता है बच्चों का,
प्लीज पहले केवल सुन लीजिए, और फिर वो ऐसा अगर आप करेंगे क्वेश्चंस तो वो कभी नहीं बताएगा, आपसे कभी फ्री कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा। प्रॉमिस ऐसा मत करें जो रख ना सके, किसी को नहीं बताऊंगा बताऊंगी, ये प्रॉमिस मत करें, क्योंकि शायद आपको बताना पड़े, डॉक्टर को, पुलिस को। बोले मैं उन्हीं को बताऊंगा जो हेल्प कर सकते हैं। अब्यूजर का डिफेंस मत करें, अंकल ऐसे नहीं हो सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं। ये बच्चे को मैसेज देता है कि आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप फेथ सब पर करिए, पर एक बाउंड्रीज सेट कर दीजिए कि अगर कोई बेटा आपके साथ गलत करे या कुछ भी रॉन्ग बोले, तुरंत आके मुझे बताना है, हम आपके सबसे क्लोज हैं। डिटेल्स के लिए प्रेशर मत करें, जितना बच्चा बताना चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुनिए, उतना सुने। जबरदस्ती पूछताछ भी मत करिए, वो प्रोफेशनल्स का काम है। अब ऑनलाइन सेफ्टी, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन डेंजर्स क्या है? साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धमकाना, हरास करना, ऑनलाइन प्रीडेटर्स, बुरे लोग जो ऑनलाइन बच्चों से कांटेक्ट करते हैं, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, जैसे कंटेंट जो बच्चों के लिए नहीं है, सेक्सटिंग, इनएप्रोप्रिएट फोटोज या मैसेज शेयर करना, ग्रूमिंग, ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाकर एक्सप्लॉइट करना। ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स क्या होने चाहिए? रूल नंबर 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर मत करो। नाम, एड्रेस, स्कूल, फोन नंबर ये ऑनलाइन किसी को मत बताओ। फोटोज भी बिना परमिशन के प्लीज मत शेयर करो। रूल नंबर 2, ऑनलाइन फ्रेंड्स रियल फ्रेंड्स नहीं है। जो लोग ऑनलाइन मिलते हैं वो नहीं हो सकते जो वो कह रहे होते हैं। उनमें से मोस्टली 99.9% रॉन्ग ही ज्यादातर लोग निकलते हैं। एक 12 साल का बच्चा एक्चुअली 40 साल का आदमी हो सकता है। आप ये भी ध्यान दीजिए कि छोटी उम्र का दिखा के वो बड़ी उम्र के भी लोग हो सकते हैं। रूल नंबर 3, अनकंफर्टेबल मैसेजेस बताइए। अगर कोई ऑनलाइन अनकंफर्टेबल बात करे, इनअप्रोप्रिएट फोटोज भेजे या मांगे, तुरंत बताओ, तुम ट्रबल में नहीं हो गए। रूल नंबर 4, ऑनलाइन फ्रेंड से रियल मत मिलो। बिना मम्मी पापा को बताए ऑनलाइन फ्रेंड से कभी भी मत मिलो, साथ में मिलो किसी के। रूल नंबर 5, प्राइवेसी सेटिंग यूज करो। बच्चों को सिखाओ प्राइवेसी सेटिंग क्या है और कैसे यूज करें। पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं? डिवाइसेस कॉमन एरियाज में रखो, बेडरूम्स में नहीं। पेरेंटल कंट्रोल्स यूज करो, बच्चे के ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर भी करो। सीक्रेटली नहीं, ओपनली। मैं चेक करूंगा क्या हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन रखो ताकि बच्चा बताए कि अगर कुछ रॉन्ग हो। अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन, अगर आप खुद सर्वाइवर हैं, ये एपिसोड बनाते हुए मुझे पता है कि कुछ पेरेंट जो देख रहे हैं उनके साथ भी बचपन में कुछ हुआ था और शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। अगर आप उनमें से हैं, पहला, आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। दूसरा, आपकी गलती नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तीसरा, अभी भी हेल्प अवेलेबल है, अभी भी हीलिंग पॉसिबल है। चौथा, आप अपने बच्चे के लिए वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो आपको नहीं मिली थी, ये ब्रेव है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, प्लीज रीच आउट, प्रोफेशनल से बातचीत करिए, सपोर्ट ग्रुप से। यू डिजर्व हीलिंग टू। क्विक रिकैप, आज हमने क्या सीखा? एक स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं कि चाइल्ड अब्यूज कितना कॉमन है और प्रिवेंशन कितनी जरूरी है। 2, मिथ्स जो हमें रोकते हैं, भ्रम जो हमें रोकते हैं और रियलिटी सच्चाई क्या है। 3, एज अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट्स 2 साल से लेकर टीनएजर्स तक। 4, 5 बॉडी सेफ्टी रूल्स हर बच्चे के लिए। 5, वार्निंग साइंस कैसे पहचाने। 6, अगर बच्चा बताए तो डूज और डोंट। 7, ऑनलाइन सेफ्टी
जो कि बहुत जरूरी है। आप अगर उसके साथ में नहीं है, आपने सोचा फोन देके अपने को दूसरे काम में लगा दें, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। हम इस पे अलग एपिसोड बनाएंगे। रिसोर्सेस, चिल्ड्रन चाइल्ड लाइन इंडिया 1098 1098, ये 24/7 हेल्पलाइन है। POCSO ई बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए, लोकल पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगी। अब मुझे आपसे सुनना है, कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने बच्चे से ये बातचीत की है या कभी की है, या मेरे एपिसोड बनाने से पहले, देखने से पहले, या बाद में आप करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कैसे की? अगर नहीं तो कब करेंगे? करिए प्लीज। आपका एक्सपीरियंस दूसरों की हेल्प कर सकता है। आज की फ्री डाउनलोड है बॉडी सेफ्टी कन्वर्सेशन गाइड, बॉडी सेफ्टी कन्वर्सेशन गाइड। इसमें एज वाइज स्क्रिप्ट्स है, वर्ड बाय वर्ड क्या बोले, प्रैक्टिस कन्वर्सेशंस हैं, 5 बॉडी सेफ्टी रूल्स, प्रिंटेबल पोस्टर हैं जो बच्चे के रूम में आप लगा सकते हैं, वार्निंग साइंस चेकलिस्ट है, ट्रस्टेड एडल्ट्स वर्कशीट है। ये पीडीएफ लेने के लिए कमेंट में सेफ्टी लिखिए, प्लीज सेफ्टी, या इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैं आपको भेज दूंगी। ये बिल्कुल भी एब्सोल्युटली ये फ्री है, स्कूल्स के लिए। हमारा सेफ्टी चैंपियंस वर्कशॉप भी अवेलेबल है। ये बच्चों के लिए है, एज अप्रोप्रिएट, इंटरैक्टिव, फन लेकिन इम्पैक्टफुल, और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। अगर आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं या स्कूल मैनेजमेंट में हैं, ये वर्कशॉप लाइफ सेविंग है, लिटरली। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टेंट्रम्स और बिहेवियर को समझने की। जब बच्चा चिल्लाए, रोए, जमीन पर लोटे, एक्चुअली क्या हो रहा है, वो एपिसोड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देगा जो टेंट्रम्स को हैंडल करे, बिना चिल्लाए, बिना मारे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जितना भी पॉसिबल हो प्लीज शेयर कर दीजिए। ये वीडियो तो शेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपके बच्चे की मासूमियत ना छीन ले, इसलिए उसको बॉडी सेफ्टी बहुत जरूरी है बताना। ये वो वीडियो है जो हर पेरेंट को देखनी चाहिए। आपका एक शेयर किसी बच्चे को सेव कर सकता है। आज से एक काम कीजिए, आज रात अपने बच्चे के साथ बैठिए, ज्यादा नहीं 2 से 5 मिनट, बस बॉडी सेफ्टी रूल्स के बारे में बात शुरू करें। ये तुम्हारा बॉडी है, तुम इसके बॉस हो, बस इतना शुरुआत करें। ये कन्वर्सेशन आज शुरू हो जानी चाहिए, प्रॉमिस करिए आज शुरू हो जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके, ये एपिसोड हैवी था, मुझे पता है। मैं इस पे फिर से, आप अगर कहेंगे तो मैं फिर से एक नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी था, ये बहुत ही जरूरी है। प्रिवेंशन पॉसिबल है, एजुकेशन पावरफुल है, और आप ये कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को जितना हो सके उतना प्लीज 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 सेफ रखिए, और याद रखिए हर बच्चा, बोलिए, स्पेशल है, और हर बच्चा सेफ रहने का हकदार है। बाय बाय।